पंचवटी, जहां वन की शांति में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का जीवन बीत रहा था। लेकिन उस दिन इसी शांत वन की ओर एक ऐसा छल बढ़ रहा था जो इतिहास बदलने वाला था। कुटिया के सामने अचानक एक अद्भुत स्वर्ण मृग दिखाई दिया। उसकी चमकती देह पर पड़ती सूर्य की किरणें माता सीता का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। प्रभु, देखिए कितना अद्भुत मृग है। यदि संभव हो तो इसे मेरे लिए ले आइए। सीते, तुम कुटिया में ही रहना। लक्ष्मण तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं शीघ्र लौटता हूँ। श्री राम धनुष लेकर उस रहस्यमय मृग के पीछे वन की गहराइयों में चले गए। कुछ समय बीता, तभी दूर वन से श्री राम के स्वर जैसी एक व्याकुल पुकार सुनाई दी। लक्ष्मण, तुमने सुना? ये प्रभु की आवाज थी। जरूर प्रभु किसी संकट में हैं। तुम जाकर पता लगाओ क्या हुआ है। भाभी माँ, भैया पर कोई संकट आ ही नहीं आ सकता। स्वयं काल भी उनके सम्मुख आने से भय खाता है। पर मेरा हृदय अशांत है। लक्ष्मण, जाओ, मेरे प्रभु को देखो। भाभी माँ, जब तक मैं भैया को लेकर नहीं लौटता, आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आएंगी। माता की व्याकुलता देखकर लक्ष्मण अंततः वन की ओर चले गए। अब पंचवटी की उस कुटिया में माता सीता अकेली थी और पेड़ों की छाया के पीछे कोई इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, लंका का राजा रावण। लेकिन वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आया। जटाएं, साधु वस्त्र, हाथ में कमंडल और मुख पर झूठी विनम्रता। रावण एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर चुका था। भिक्षाम देही। देवी, ब्राह्मण भूखा है, कुछ खाने को दो। ब्राह्मण देव, आप चिंता न करें। मेरे द्वार से कोई अतिथि भूखा नहीं जाएगा। नहीं देवी, इस प्रकार नहीं। चौखट के बाहर आकर भिक्षा मेरे हाथ में दीजिए। ब्राह्मण देव, मैं बाहर नहीं आ सकती। आप यहीं से इसे ग्रहण कर लीजिए। मैं किसी बंधी हुई सीमा के भीतर से दी गई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। यदि यही आपकी इच्छा है तो ठीक है देवी, मैं चला। रावण मुड़ गया। उसके कदम धीरे धीरे दूर जाने लगे। माता सीता के मन में अतिथि को भूखा लौटाने का विचार चुभने लगा। रुकिए, मेरे द्वार से भूखे मत जाइए। लीजिए, अब भिक्षा ग्रहण कीजिए। क्षण भर में छल का आवरण हट गया। माता सीता के सामने अब कोई भिक्षुक नहीं, लंका का राजा रावण खड़ा था। माता सीता को लेकर रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ चला और पंचवटी बहुत पीछे छूट गई। असहाय माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। आकाश की ओर देखते हुए उनके हृदय से बस एक ही पुकार निकली, प्रभु श्री राम। लेकिन उस पुकार को वन के एक वृद्ध प्रहरी ने सुन लिया। वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठे पक्षी राज जटायु ने आकाश की ओर देखा। रावण, ठहर जा। दशरथ नंदन श्री राम की धर्मपत्नी को लेकर तू आगे नहीं जा सकता। जटायु ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना माता सीता की रक्षा का प्रयास किया। आकाश में रावण का रथ डगमगाने लगा, लेकिन वृद्ध जटायु अधिक देर तक उसका सामना नहीं कर सके। घायल होकर वे वन भूमि की ओर गिर पड़े और रावण लंका की दिशा में आगे बढ़ गया। जाते जाते माता सीता अपने आभूषण नीचे गिराती रहीं। शायद वे कभी श्री राम तक पहुंचकर उन्हें दिशा दिखा सके। कुछ समय बाद श्री राम और लक्ष्मण पंचवटी लौटे, लेकिन कुटिया के बाहर उन्हें माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। सीते, सीते, कहां हो तुम? भैया, आसपास के चिन्ह सामान्य नहीं है। लक्ष्मण, मेरी सीता संकट में है।
हमें इसी क्षण निकलना होगा। श्री राम वन में दौड़ते हुए हर दिशा में सीता को खोजने लगे। कभी वृक्षों से पूछते, कभी नदी के तट को देखते। भैया देखिए, ये सीता का आभूषण है। यदि आपको प्रभु श्री राम की ये कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और एपिक सनातन को सब्सक्राइब। अब दिशा स्पष्ट थी। दोनों भाई आगे बढ़े। तभी उन्हें दूर भूमि पर घायल पड़े जटायु दिखाई दिए। तात जटायु, आपकी ये दशा किसने की और क्या आपको ज्ञात है मेरी सीता कहाँ है? राम, रावण उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया पर माता की रक्षा नहीं कर सका। तात, आपने वो किया जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता। श्री राम की गोद में जटायु ने अंतिम बार प्रभु का नाम लिया। उस दिन एक पक्षी नहीं, धर्म का एक महान प्रहरी अमर हो गया। कई वन और पर्वत पार करते हुए दोनों भाई पंपा सरोवर के निकट पहुंचे। दूर ऋष्यमूक पर्वत से वानर राज सुग्रीव उन्हें देख रहे थे। हनुमान, दो धनुर्धारी हमारी ओर आ रहे हैं। पता लगाओ वे कौन हैं। आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं उनका परिचय जानकर आता हूं। हनुमान साधारण तपस्वी का रूप लेकर पर्वत से नीचे उतरे। कुछ ही क्षण बाद हनुमान पहली बार श्री राम के सामने खड़े थे, लेकिन अभी वे नहीं जानते थे कि यही मिलन उनके अस्तित्व का अर्थ बदल देगा। प्रणाम वीरों, आप कौन हैं? आपका तेज राजाओं जैसा है किंतु वेश वनवासी का। इस दुर्गम वन में आने का आपका उद्देश्य क्या है? ये अयोध्या के श्री राम हैं और मैं उनका अनुज लक्ष्मण। राक्षस राज रावण माता सीता का हरण कर ले गया है। हम उन्हीं की खोज में भटक रहे हैं। हनुमान ने अपना वेश त्याग दिया और श्री राम के चरणों में झुक गए। प्रभु, मैं वानर राज सुग्रीव का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूं। हनुमान, तुम्हारी वाणी में ज्ञान है, हृदय में विनय और आंखों में सच्चाई। श्री राम के ये शब्द सुनते ही हनुमान की आंखें भावुक हो उठी। प्रभु, यदि आज से मेरा जीवन आपके किसी कार्य में आ सके तो यही मेरा सौभाग्य होगा। हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। प्रभु, मेरा सामर्थ्य जितना भी है माता सीता की खोज के लिए आपके साथ है। आज से तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा मित्र, और संसार तुम्हें मेरे परम मित्र के रूप में जानेगा। समय आने पर सुग्रीव ने विशाल वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा का दायित्व अंगद, जानवन और हनुमान के दल को मिला। माता सीता का कोई संकेत मिले तो तुरंत भगवान श्री राम तक सूचना पहुंचाना। दल दक्षिण की ओर निकल पड़ा। दिन बीतते गए। वे घने जंगलों, सूखे पर्वतों और अंधेरी गुफाओं को खोजते रहे। समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। यदि हम खाली हाथ लौटे तो प्रभु श्री राम को क्या उत्तर देंगे? जब तक अंतिम दिशा शेष है तब तक आशा भी शेष है। थके हुए वानर एक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे। तभी उन्हें एक विशाल वृद्ध पक्षी दिखाई दिया, संपाति। तुम लोगों का यहां आने का उद्देश्य बताओ। जटायु ने हमें इस दिशा में माता सीता की खोज के लिए भेजा है। वे माता सीता की रक्षा करते हुए स्वर्ग चले गए। भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर संपाति की आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही क्षण उसने समुद्र के पार अपनी दूरदृष्टि लगाई। सुनो वानरों, इस समुद्र के पार एक स्वर्ण नगरी है, लंका। लंका का नाम सुनते ही थका हुआ दल जैसे एक साथ जाग उठा। सभी की दृष्टि समुद्र की ओर चली गई। कई दिनों की खोज के बाद पहली बार उन्हें
उन्हें सही दिशा मिली थी। लेकिन संपाति की दृष्टि वहीं नहीं रुकी। उसने लंका के महलों, ऊंची प्राचीरों और विशाल उपवनों के बीच देखना शुरू किया और फिर उसकी दृष्टि अशोक वृक्षों से घिरे एक उपवन पर जाकर ठहर गई। वहां एक स्त्री वृक्ष के नीचे शांत बैठी थी। मुख पर गहरा दुख था, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन जैसे किसी अटूट विश्वास से बंधा था। लंका की वाटिका में एक स्त्री बैठी हैं। उनके होठों पर निरंतर एक ही नाम है, राम। माता सीता मिल गई थी, लेकिन केवल उनका स्थान जान लेना पर्याप्त नहीं था। उनके और वानर दल के बीच अब एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जिसका कोई अंत आंखों से दिखाई नहीं देता था। अथाह समुद्र। प्रश्न ये नहीं था कि लंका किस दिशा में है, प्रश्न ये था कौन इस अथाह समुद्र को पार करके वहां पहुंचेगा। और उससे भी कठिन प्रश्न था, कौन माता सीता का समाचार लेकर वापस लौट सकेगा। मैं लंका तक पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं। नहीं अंगद, तुम उस मायावी दुनिया के लिए अभी तैयार नहीं हो। लेकिन उसी सभा से कुछ दूरी पर एक वानर सबसे पीछे शांत बैठा था। न उसने अपनी शक्ति का वर्णन किया, न आगे आने का प्रयास किया। वो बस सामने फैले समुद्र को देख रहा था। वो थे हनुमान, वही हनुमान जिनके भीतर पर्वतों को लांघने का बल था, जिनकी गति पवन के समान थी, जिनके लिए कभी आकाश भी सीमा नहीं रहा था। लेकिन उस समय उन्हें स्वयं अपने सामर्थ्य का पूरा स्मरण नहीं था। वृद्ध जामवंत बहुत देर से सब देख रहे थे। उन्होंने हर वीर का उत्तर सुना, हर चेहरे पर चिंता देखी। फिर उनकी दृष्टि धीरे धीरे घूमते हुए सबसे पीछे बैठे हनुमान पर जाकर ठहर गई। जामवंत के अनुभव ने उसी क्षण पहचान लिया, जिस उत्तर को पूरी सभा खोज रही है वो मौन बैठा है। इतनी बड़ी सभा में सबसे सामर्थ्यवान वीर ही मौन क्यों बैठा है? मैं प्रभु के कार्य के लिए अपना सर्वस्व दे सकता हूं, लेकिन इस विशाल समुद्र को देखकर अपने सामर्थ्य का अनुमान नहीं कर पा रहा। हनुमान, समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पुनः जागृत करो। पूरा दल शांत हो गया। पीछे समुद्र गरज रहा था और सामने जामवंत हनुमान को उस पहचान की ओर ले जाने वाले थे जिसे वे स्वयं भूल चुके थे। हे पवन पुत्र, तुम स्वयं को साधारण कब से समझने लगे? जामवंत ने उन्हें माता अंजनी और पवन देव से जुड़ी उनकी दिव्य पहचान याद दिलाई। तुम माता अंजनी के पुत्र हो और तुम्हारे भीतर पवन देव का वेग है। हनुमान सुनते रहे। शब्द नए नहीं थे, लेकिन जैसे बहुत पुरानी स्मृतियों के बंद द्वार पर दस्तक दे रहे थे। जामवंत के शब्दों के साथ धुंधली स्मृतियां आकार लेने लगी। एक सुबह आकाश में उगता लाल सूर्य और उसे देखकर उत्साहित होता एक छोटा सा बालक। क्या तुम्हें वो सुबह याद है जब उगते सूर्य को तुमने मीठा फल समझ लिया था? हनुमान ने सामने समुद्र को देखा। पहली बार वही दूरी उन्हें कुछ अलग दिखाई देने लगी। लेकिन मुझे ये सब स्पष्ट याद क्यों नहीं? जामवंत ने हनुमान को बताया कि उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण इसलिए नहीं था क्योंकि बचपन में एक ऋषि के शाप के कारण वे अपने सामर्थ्य को भूल गए थे। परंतु अब वो समय आ चुका था जब हनुमान को अपनी भूली हुई शक्तियां फिर से याद करनी थी। उनका शरीर धीरे धीरे विशाल होने लगा। कंधे पर्वत जैसे चौड़े हुए, देह में अद्भुत बल दिखाई देने लगा। उनकी आंखों का तेज और भी प्रखर हो गया। अब उन्हें सब याद आ चुका था, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य और अपनी वास्तविक पहचान।
पर्वत शिखर पर पहुंचकर हनुमान रुक गए। सामने क्षितिज तक समुद्र फैला था। लंका अभी भी आंखों से दिखाई नहीं देती थी। हनुमान की भूली हुई शक्तियां जाग चुकी थी। समुद्र अब उनके नीचे था और सामने था लंका का मार्ग। लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई थी। मार्ग चाहे जितना कठिन हो, जब हृदय में श्री राम हो तब लक्ष्य दूर नहीं रहता। पवन पुत्र आगे बढ़ते गए लंका की ओर।